तो नमस्ते और राधे राधे आप सभी को। आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो आज थोड़ा कैलेंडर क्योंकि अपडेट हुआ है तो कैलेंडर का थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि जो हमारे काम लायक जो है कैलेंडर में मेंशन, हालांकि ये कैलेंडर तो सिर्फ खाना पूर्ति है, इसमें कोई भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई जो आप बिल्कुल एकदम बस डेट वेट अपडेट करके सब कुछ करके दे दिया गया है। और ये कैलेंडर वेबसाइट पे भी अपलोडेड नहीं है। ये लोग क्या कर रहे हैं आजकल, ट्विटर पे डाल देते हैं और वेबसाइट पे एकदम 5-6 दिन बाद या 2 दिन बाद 3 दिन बाद डालते रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा सुस्त नहीं होना चाहिए। आप वेबसाइट पे ही लोग चेक करते हैं ऑफिशियली। बहुत लोगों को नहीं पता है ट्विटर के बारे में, या बहुत लोगों के पास ट्विटर नहीं है, वो इतना ऑफिशियल चेक नहीं करते हैं, सीधा वेबसाइट पे जाके खोलते हैं। तो बहुत ही सुविधा हो जाएगी। और निवेदन भी रहेगा कि आप प्लीज़ थोड़ा सा कैलेंडर जो है वेबसाइट पे भी साथ ही साथ अपलोड कर दीजिए। इतना कोई बड़ा काम है नहीं। तो देखो, इसमें क्या है एक्चुअल में, कुछ कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। ओवरऑल हमारे जो काम की है वो भी बताऊँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसमें CC 78th और 71st का कुछ डेट्स दिया गया है। ठीक है, क्रक्स यही है, सबका क्रक्स यही है कि जो नॉन टेक वाले हैं उनका एक तो TRE 4 का सुनता हूँ, उसमें कुछ डाला नहीं है तो वो भड़के हुए हैं। और एक 71st जो CC है उसका जो मेंस है वो 6-7 महीने का मेरे हिसाब से डिले हो गया है। ठीक है, तो बहुत लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ है, बहुत लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है कि इतना डिले क्यों कर दिया गया है। ठीक है, खैर उस पर भी आएंगे लास्ट में। हमारे जो काम का है पहले हम वो देखते हैं। हम अपना ये फर्स्ट पेज ही हमारे काम का ही है। तो इसमें देखो क्या दिया हुआ है। पहले तो आते हैं हम 35 सीरियल नंबर पे, वैकेंसी नंबर 1082025 पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर पे, जिसकी 60 सीट, 54 सीट दी गई थी, 6 सीट जोड़ के 60 सीटें। ये TBD कर दिया गया, नहीं टू बी डिक्लेयर्ड, जो बाद में अभी डेट इसकी डिफाइन नहीं हुई है। तो देखो, इसमें ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कि आपको ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत है कि डेट अभी नहीं आई है सैनिटरी की। आप इस टाइम का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मेल कैंपेन चलाना चाहते हैं वो भी एक ठीक है, आप अपने इंडिविजुअल लेवल से कुछ करना चाहते हैं तो यू आर वेरी वेलकम। बट मेरा जो सजेशन रहेगा, एटलीस्ट पहले अपना जो सिलेबस है उसको एग्ज़ाम, एक होता है ना एग्ज़ाम रेडी, उस लेवल पे आप ले जाइए। ठीक है, जब आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे देन आप अगर मेल भी करोगे तो वो एक अच्छा लगेगा, चलो ठीक है हाँ मेल कर रहे हो। अदरवाइज़ ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई अभी बहुत हेवी किसी को ज़रूरत है नवंबर एग्ज़ाम कराने की या दिसंबर एग्ज़ाम करवाने की। ठीक है, मैं इस साल तो मुझे वैसे नहीं लग रहा है पेपर होगा। ठीक है, ये बस एक स्पेकुलेशन है, लेकिन इस साल पेपर होने की उम्मीद कहीं से भी नहीं है। ठीक है अगर कुछ बहुत कटा भी तो दिसंबर के लास्ट वीक में, लेकिन ऐसा होता तो वो मेंशन आपको कैलेंडर में कर देता, क्योंकि यहाँ पे इस वैकेंसी में कुछ अटकेगा नहीं। ठीक है, इस वैकेंसी में क्या, इसकी जो सिलेबस है वो ऑलरेडी डिफाइंड है, पुराने टाइम में एक एग्ज़ाम हो भी चुका है। तो अगर कैलेंडर में डेट मेंशन नहीं है तो ये साल तो आप छोड़ दीजिए मेरे हिसाब से उम्मीद। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डिमोटिवेट हो क्या परेशान। मुझे लगता है कि ये बहुत ही नेगेटिव और बहुत ही डाउन अप्रोच है बच्चों का, कि आप क्या करते हैं, ये नहीं आया तो मैं डिमोटिवेशन। कैसे डिमोटिवेशन हो रहा है, क्या आप एग्ज़ाम रेडी हैं? क्या आप इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि भैया आप 75 to 80% मार्क्स ले आएंगे? क्योंकि जिस हिसाब से वैकेंसी है, अगर आप कैटेगरी वाइज सेलेक्ट करोगे तो ये तो सिंगल डिजिट वैकेंसी है। हर कैटेगरी वाइज अगर तोड़ोगे इसको आप तो जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लेके आएगा, समझ के चलो 140 पिछले बार का कट ऑफ था UR का, इस बार होता है 150 160 चला जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन का 0.8 मार्क्स है तो आप इतना ला पा रहे हो? आपका पूरा पेपर 1 रेडी है उस हिसाब से पेपर 2, तो ये एग्ज़ाम का मेल क्या चल रहा है? मुझे नहीं, अभी बिल्कुल भी नहीं ये सब सोचना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि इसका आप बेस्ट क्या कर सकते हो। आपके पास बहुत टाइम ऐसे आते हैं जब लोग वैकेंसी निकलवाने के लिए, अभी भी याद है मुझे कि कंबाइंड वैकेंसी निकलवाने के लिए लोगों का जो स्ट्रगल था, इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ मैं, यही का क्या नहीं किया गया। ठीक है, और जब वैकेंसी आके आज पेपर हो रहा है तो कुछ लोग एकदम फट के फ्लावर हो रहे हैं कि हमको तो आज ही रिजल्ट हो जाना चाहिए। तो चलो उस पर भी हम आएंगे। ठीक है, उस पर भी हम आएंगे। तो मेरा ये कहने का मतलब कि आपको समय अगर मिला है प्रिप करने का, और आपको सेंट्री में सिर्फ 60 सीट है भाई, कितना 1000 20,000 22,000 फॉर्म अगर गिर भी गया, सेलेक्ट तो 60 ही लोग होने हैं, है ना? तो बाकी लोग क्या करेंगे? तो थोड़ा ऐसे भी सोचिए, थोड़ा सा लाइफ में प्रैक्टिकलिटी होना चाहिए। देयर शुड बी ऑलवेज ही प्लान बी। ठीक है, एक प्लान बी हमेशा आपके पास होना चाहिए। ठीक है, कि आप ये कर नहीं कर रहे हैं तो फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन रहे, वही ऑप्शन ये टाइम आपको दे रहा है। तो सैनिटरी है, सैनिटरी तो आप देख ही रहे हैं। ठीक है, अगर आपको समय मिला 2 महीने का या आपको 60 दिन है, तो मेरा जो बेस्ट सजेशन रहेगा, बहुत लोग तो ADO का तैयारी कर रहे हैं, आप उसको साथ में स्ट्रीम लाइन कीजिए। ठीक है ना, मेरा जो बेस्ट सजेशन रहेगा वो ये है कि सब लोग 21 नवंबर तक BSSC CGL का फॉर्म ओपन है, री एक्सटेंड किया गया है, उसको भरिए, कोई एक बैच ले लीजिए और साइड बाय साइड तैयारी करिए। ठीक है, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल जो भी ग्रेजुएट्स हैं अभी, उन्होंने BSSC का फॉर्म डाला है। ठीक है, और वो साथ साथ तैयारी कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि मेरे कहने पे कर रहे हैं, ऑलरेडी उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, मोर देन 25 लोग हैं ऐसे जिन्होंने स्टार्ट कर दिया है, बैच परचेस कर लिया है। मुझे नाम नहीं आ रहा था सर का, ठीक है, चश्मा लगाते हैं सर वो, तो बैच लेके उन्होंने तैयारी BSSC CGL की भी साथ साथ में स्टार्ट कर दी है। मेरी मानिए बहुत हेवी वैकेंसी है। सब कुछ अगर हटा दिया जाए तो UR की मुझे लगता है 500 से 600 के बीच में आसपास
वैकेंसी सीजीएल की है, ठीक है, और एग्ज़ाम अभी कहीं नहीं हो रहा, तो आप उसको साथ में लेके चल सकते हैं। डेली 2 से ढाई घंटा अगर आप दे भी दें, आपके लिए वेल एंड गुड है, ठीक है। रही बात जो कोर टेक्निकल के लोग हैं, देखिए एसएससी जेई का भी जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो गया था, री नोटिफिकेशन अभी आना बाकी है कि कब होगा। तो देखिए आपको उससे भटकना नहीं है। एसएससी जेई समझ रहे हो बहुत अच्छी जॉब है, अगर आप अभी अर्ली स्टेज में है, उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आपका मेन एम अभी वही होना चाहिए, एसएससी जेई, ठीक है। बाकी अगर एई में आपके अच्छे मार्क्स आ भी रहे हैं तो आपको पढ़ाई छोड़नी नहीं है, जब तक कि फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता। कुछ भी हो सकता है, हमेशा बिहार में शॉकिंग रिजल्ट्स आते हैं। तो ये मैंने बता दिया आपको। एक सैनिटरी से रिलेटेड और अपडेट थी कि बहुत लोगों को ये लग रहा था कि 290 सीट जो है इसमें वो ऐड होनी है। वो देखो मैंने जब वेरीफाई करवाया है अभी, वो जो हाँ हमारे जो नोन में वो ये उनका ये कहना है, जो ऑलरेडी सर्विस में है और जो डिपार्टमेंटल विजिट किए थे, उनका ये कहना है कि देखिए वो जो 290 पद है वो सृजित हैं, उसको ठीक से दोबारा पढ़िए। यूडीएसडी के अंदर सेंट्रल डिपार्टमेंट आता है, उसमें 290 पद जो है सृजित हैं, यानी कि ऑलरेडी 290, जब भी 286 पद पहले बार में आया था। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सर्विस में जिन्होंने सैनिटरी की जॉब छोड़ी है एई के लिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अदर एग्ज़ाम के लिए ईएस में चले गए या अदर एग्जामिनेशन में उनका सिलेक्शन हो गया है इस बार, तो उन्होंने वो छोड़ी है। और वो जो सीटें वैकेंट हुई है वो 60 सीट अभी घुमा फिरा के आपके पास आई है। अगर बढ़ना होता तो यहाँ पे कुछ ना कुछ अभी तक अपडेट आपका ऐड हो गया होता, कुछ डेवलपमेंट हो गया होता। तो फिलहाल तो यही है कि 60 सीट पे एग्ज़ाम हो रहा है। कंडीशन की प्रैक्टिकलिटी को समझिए, इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए और ऐसा भी मत करिए कि ये वैकेंसी किसी तरह निकल जाए हम आगे की तैयारी करें। नहीं, इसको बफर में रहने दीजिए, बहुत सही है। इसके साथ साथ आप बीएसएससी सीजीएल जिनका भी थोड़ा बहुत नॉन टेक अच्छा है उसकी तैयारी पर आप लग जाइए, ठीक है। अगर करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते तो फिर ये ठीक ही है, ठीक है। पहली बात ये तो हो गई। अब आते हैं हमारा जो मेन पॉइंट ऑफ कंसर्न था उस पर, जो कि हमारी जो कंबाइंड वैकेंसी है उस पर हम आते हैं, ठीक है। अब देखिए कंबाइंड वैकेंसी का क्या लोचा है, किधर गया, ये रहा, ये रहा 29/2025 31, ये देखो कंबाइंड है ना। अब देखो कंबाइंड में क्या हुआ कि एग्ज़ाम तो हो लिया है ना, ठीक है। तो अब इन्होंने कैलेंडर में एक नया ये चीज़ ऐड कर दिया है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट कॉम्प्लायंस रिवाइज्ड वैकेंसी नीडेड फ्रॉम आरसीटी। मैं समझाता हूँ क्या है मैटर, देखिए। अभी अभी एक जजमेंट पास हुआ होगा, अगर आप लोग को पता होगा, ठीक है, कि कुछ ऐसे बच्चे थे जो पिछली वैकेंसी में सेलेक्ट हो गए थे, ठीक है, और उन स्टूडेंट्स को ऑर्डर दिया गया है कि वो कहीं जो हमारी नोडल एजेंसी है उसको ऑर्डर दिया गया है कि आप उन वैकेंसीज़ को एडजस्ट कीजिए। आप समझिए, मेरी बात ध्यान से समझिए, एडजस्ट करिए, ठीक है। ये एक ऑर्डर हो गया, मैं दिखाऊंगा कौन सा ऑर्डर था ये। अच्छा, वो तो एक ऑर्डर तो हो गया, ठीक है। ये उनके पक्ष में फैसला आया था कि उस वैकेंसी को मेरे हिसाब से 92 गर्ल्स हैं और 36 स्टूडेंट हैं, 36 बॉयज़ हैं, हाँ। तो 92 गर्ल्स हैं और 36 बॉयज़ हैं। अब वहाँ पे ये चीज़ फंसा कि भाई हम ये कहाँ से लाएंगे वैकेंसी, हवा में से जनरेट होगी नहीं। तो सामने दिखी हमारी वाली वैकेंसी जो कि कंबाइंड ए की वैकेंसी है, 1024 सीट पे। सिविल का अगर लेके चले तो 984 सीट पे हमारी वैकेंसी। तो अब क्या चांस बनता है कि हमारी वैकेंसी से कट होंगी, ठीक है, पूरी सीट्स कट होंगी और उसी के हिसाब से वो यूआर में मेल और फीमेल में डिस्ट्रीब्यूट होंगी। पहले कट होंगी उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होंगी, ऐसा। देखिए कुछ चीज़ें हैं जो फैक्ट्स होता है, अगर आपको बोला गया है कंपनसेट करने, तो आप क्या करोगे। फैक्ट तो ये है कि आप कंपनसेट करने के लिए कट मारोगे, ये तो एक सीधी बात है। ऑप्शन और भी बहुत है, स्पेकुलेशन है बाकी, लेकिन ये तो फैक्ट है कि आपको बोला गया कि भैया एडजस्ट करिए। तो एडजस्ट पीछे में तो कुछ है नहीं, सामने में तो हमारी वैकेंसी है, तो कटेगा किधर से, ठीक है ना। तो इधर से ही 92 सीट्स कटेंगी पूरी, फिर उसके बाद यूआर मेल और फीमेल में वो कट के डिस्ट्रीब्यूट होके तो कट ऑफ बहुत हाई भाग जाएगा। ये चीज़ सीधी बात है, चीज़ फैक्ट है, ठीक है। लेकिन स्पेकुलेशन क्या है हम बताते हैं, कोई भी, हम भी स्पेकुलेट कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मेरा बोलना ज़रूरी है, ठीक है। उसका ये एक डिसीजन आया था, आपको मैं दिखाता हूँ। और डिसीजन किधर गया, ये एक डिसीजन को पढ़िए। यहाँ पे लिखा हुआ है, द अबव स्टेटमेंट मेड ऑन बिहाफ ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट इज अनडाउटेबली होपलेस एंड अनफॉर्चुनेट। अब पढ़िए जो मेन मैटर है, एन एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट इन एक्सेस ऑफ वैकेंसी कैन नॉट बी एडजस्टेड फ्रॉम फ्यूचर वैकेंसी फॉर द सिंपल रीजन दैट इट वुड टेक अवे द राइट ऑफ फ्यूचर कैंडिडेट्स। देखिए फ्यूचर वैकेंसी से नहीं काट सकते आप, ठीक है ना। तो उधर से भी ऑर्डर है कि आप उसको कंपनसेट करो, इधर से भी ये साफ साफ है कि भैया आप इसको फ्यूचर वैकेंसी से नहीं काट सकते हैं, ठीक है। तो देखो कोई भी चीज़ को ना बात करके उस तरीके से समझ के उस पर आगे बढ़ा जाता है, बात करके समझ के कि हाँ ये प्रोसेस होगा। यहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है। पहला चीज़ तो ये है कि कंपनसेट करने बोला गया है। दूसरा ऑर्डर ये है कि भैया फ्यूचर वैकेंसी से काट नहीं सकते हैं। तो इस जो बेस्ट पॉसिबल सिनारियो बनता है वो ये बनता है कि जो रिवाइज्ड वैकेंसी जो अभी हम सुन रहे हैं एक रोस्टर वर्ड, वो रोस्टर क्लियरेंस की बात चल रही है। रोस्टर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। असिस्टेंट इंजीनियर से लेके चीफ इंजीनियर के बाद ईआईसी भी एक पोस्ट होती है, इंजीनियर इन चीफ।
वहाँ तक का रोस्टर जो मैंने अपनी आंखों से सामने से देखा हुआ है, हाँ, तो वहाँ तक जाके जो भी एक 1-1.5 साल में जो भी वैकेंसीज़ अपडेट हुई हैं, ठीक है। आप बोलोगे आप कि भैया ये कैसे आ जाएगी, ये तो अभी का ही है। भैया अभी का नहीं है। आप जो ये 240 वैकेंसी देख रहे हो ना, ये कंबाइंड एग्जाम फॉर असिस्टेंट इंजीनियर 240 वैकेंसी, ये 2024 का ही रोस्टर है। और ये 2024 का भी हम नहीं बोल सकते, ये उसी टाइम का रोस्टर है जब फाइनलाइज़ हुआ था। अब वो चार्ट जो हम अपने सामने देखते हैं कि कितनी वैकेंसीज़ हैं उस रोस्टर में, कितनी खाली हुई, कितने ज्वाइन किए हुए हैं, कितने पदों को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरा जाना है, कितने पदों को प्रमोशन से भरा जाना है, वो पूरा चार्ट होता है, उसको रोस्टर हम बोलते हैं। तो उसमें, हाँ, तो उसमें अभी 1-1.5 साल में क्या डेवलपमेंट हुई, कितने लोगों ने सर्विस छोड़ी, कितने सेंट्री से माइग्रेट कर गए, कितने लोग जो एई में थे वो उनका सिलेक्शन, बहुत लोग हम सुन रहे हैं कि उसमें हुआ है, ईएस में हुआ है तो वो 3 साल में अभी निकले हैं। फिर कितने लोग अलग स्टेट के थे वो अपने स्टेट में एई में तो हुआ उनका, वो चले गए 21 में 17 वाले। ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। तो अगर रिवाइज़ होता है, ठीक है, हम स्पेकुलेट करते हैं, आप दिमाग लगाओ। पहला हैंड ये है कि ऑर्डर आया है कंपनसेट करने का, दूसरा हैंड हाई कोर्ट का जजमेंट है कि भैया आप फ्यूचर वैकेंसी से काट नहीं सकते, तो इनके पास बढ़ाना ही बचता है ना। टेक्निक ये स्पेकुलेशन तो यही हम कर सकते हैं, बातों को पकड़ के जो रिज़ल्ट निकाल सकते हैं, यही रिज़ल्ट निकाल सकते हैं कि बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से देखो 100 वैकेंसी आराम से जुड़ जाएगी सब मिला जुला के इधर उधर करके, ठीक है। मोर देन 100 ही जुड़ जाए, इतना भी नहीं होगा कि 200 300 400 जुड़ जाएंगी, लेकिन मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो जो बाजू वाला स्टेट है ना उसमें भी 200 प्लस वैकेंसी जनरेट हो गई, जबकि अभी एक वैकेंसी ऑन गोइंग है। उसके रहते हुए दोबारा रोस्टर क्लियर हुआ तो उसमें 200 प्लस अभी एक ही वैकेंसी बाजू वाले स्टेट में जनरेट हो गई है। तो ये मुझे पता लगा। तो यहाँ भी भैया आप आराम से मान के चलो कि आपको लॉस नहीं होने वाला है। अगर हम जो हमारे सामने जो डेटा है, जो हमारे सामने फैक्ट्स रखे जा रहे हैं, उसको एनालिसिस करके प्रॉपर वे में अगर हम बोलें, तो मुझे जो मेरा स्टैंड है वो यही है कि इस वैकेंसी को कंपनसेट किया जाएगा, वैकेंसी बढ़ा के, ठीक है, खोज के कहीं से वैकेंसी निकाली जाएगी या ऐड की जाएगी, वही ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर किसी भी सूरत हाल में अगर वो वैकेंसी काट ली, तो आप समझ रहे हो, एक तो 25% अलग है, एक रीयूज़ अलग है, एक्स्ट्रा परसेंटेज जो रिजर्वेशन है उस पर कोई बोलता नहीं है, बट ठीक है वो भी आप एक मान के चलो कि है एक फैक्टर 35%, और ऊपर से ये कटिंग आ जाएगा। तो फिर इंजीनियर को एक काम करो, उल्टा लटका दो, ठीक है, और कुछ ऑप्शन नहीं है, और कपड़े की तरह सुखा दो। अब क्या करोगे आप, मतलब इतना ज़्यादा कैसे हो जाएगा। 25% का भी मार लग रहा है, रीयूज़ का भी मार लग रहा है, उसके बाद आपको कटिंग का भी मार लग जाएगा, फिर 35% का भी मार लग जाएगा, फिर क्या बचेगा बच्चों के लिए, ठीक है। तो कुछ भी नहीं बचेगा, फिर वही है कि होपलेस, मतलब ये कोई मतलब ही नहीं है उस वैकेंसी निकालने का। ऐसे ही सबको परमानेंट करके उसके बाद रोस्टर क्लियर करके होना, यही करना था। अगर आपको इतना दिक्कत था, सारे संविदा वालों को परमानेंट कर देते, उसके बाद रोस्टर क्लियर करते, जितना होता वैकेंसी नए सिरे से निकालते, कोई संविदा वाला नहीं होता। अब क्या करें, यहाँ तो यही चल रहा है, संविदा चारों तरफ। ये बहुत मुश्किल है। अगर कोई ऐसा सोचता है ना, गवर्नमेंट जब हलवा की तरह जो बेचा जा रहा है बिहार में संविदा के नाम पे, आप दूसरे स्टेट में जाके देखो ना, चप्पल घस जाएगा। ये हरकत यही हो सकती है, लालच में झूठा आश्वासन देंगे, चलो कोई नहीं, जाने दो। तो ये कॉम्प्लेंस मैंने आपको आरसीडी का बता दिया कि यही था कि एक रोस्टर रिवाइज होगा, रिवाइज वैकेंसी पॉसिबिलिटी रखिए ऐड होने की, ऐड होगी, आपके वैकेंसी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। उसके रिगार्डिंग मेल हो रहा है, जो बड़ा सा ग्रुप बना हुआ है उसके रिगार्डिंग मेल हो रहा है। आप वो भी ग्रुप का लिंक मैं डालूंगा, आप उसको भी ज्वाइन करिए, अपना ग्रुप का लिंक डालूंगा, उसको भी ज्वाइन कीजिए, और मेल वेल करते रहो जितने भी लोग हैं। और फैक्टर जो भी सो कॉज है उसके लिए यूनाइट रहो, जो भी आपका कॉज है उसके लिए यूनाइट रहो। ये अगर 25% रीयूज़ ये सब हटेगा ना, तो ये आप मतलब सबके लिए फ़ायदा होगा एक तरह से। ये किसी एक पर्टिकुलर एक इंसान को, एक व्यक्ति को इफेक्ट नहीं करेगा, एक तो मास लेवल पे सबको इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये वैकेंसी की बात हो गई। एक कट ऑफ का थोड़ा सा चल रहा था, मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि मेरा एक कट ऑफ, मैंने एक चार्ट डाला हुआ डिटेल कि किस कैटेगरी के लिए कितना कट ऑफ जाएगा। मैंने इसमें यूआर के लिए 290 से 294 बताया है, वो शॉर्ट्स के फॉर्म में इस चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो उसमें एक मैंने पोल भी किया था, वोटिंग पोल किया था कि कितने लोग 300 से ऊपर हैं। उसमें 328 जो है टोटल वोट्स आए हैं, और उस पर 14,000 प्लस व्यूज़ हैं, और उस पर 14,000 लोगों ने देखा है, और 328 जो वोट्स आए हैं उस पर, और उसमें 79%, मैंने एक पॉल किया था कि कितने लोग 300 से ऊपर हैं। टोटल वोट 328 हुआ है, और 79% बोल रहे हैं कि हमारा 300 से हम नीचे हैं, हमारा 300 नहीं है। यानी कि ओनली 69 लोग उस पोल के हिसाब से, उस चार्ट में जो 14,000 व्यूज़ जिसमें हैं उसके हिसाब से सिर्फ 69 राउंड फिगर में करके 70 लोग ऐसे हैं जिनका 300 प्लस है। बाकी और भी जगह मैंने पॉल किया है तो वो 110 से 120 पहुंच रहा है, ठीक है, 110 120 300 पार है। बाकी यहाँ जो मैंने पॉल किया, जो मेरे चैनल पे आप शॉर्ट देख सकते हैं, जो कट ऑफ डिटेल मैंने बताया, वहाँ पे आपको सिर्फ 70 लोग जो 300 पार कर रहे हैं, ठीक है।
पेपर 6 टफ था, ठीक है। पेपर 5 में भी आपको समझ के चलो कि बहुत ऐसे क्वेश्चंस थे जो लोगों के गलत हुए हैं। मैंने उसका भी पॉल करवाया है कि 8 से 10 ऐसे क्वेश्चन हैं कि यार सबके सही हैं, सबके गलत हैं। तो उसका रिस्पॉन्स जो मुझे मिला कि नहीं, ये 7.5-8 ऐसे जो क्वेश्चन ये सबके गलत हैं। तो कोई हमारे बीच ऐसा वीर नहीं है जो 350 पार कर गया है, ठीक है। पेपर 6 टफ था, और जो पेपर 5 था वो भी ठीक पेपर था, एकदम ईजी नहीं बोल सकते। हाँ, पेपर 3-4 थोड़ा था इजी टू मॉडरेट, वो भी उनके लिए था जिन्होंने पढ़ा था। तो आप थोड़ा सा निश्चिंत रहिए, मेरा स्टैंड जो था वो अभी भी वही है, 290 से 294 के बीच एकदम। मैं यहाँ पे +-6 +-2 नहीं करता हूँ, 290 से 294 में लेके चल रहा हूँ, मेरा स्टैंड है। और कोई भी कैटेगरी 280 से ऊपर है वो सेफ़ है, कोई भी BC कुछ भी 280 मार्क्स आ रहे हैं कोई भी कैटेगरी के मेल के, आप सेफ़ हो भाई, कोई भी टेंशन नहीं है। वही पुराना वाला स्टैंड है, कट ऑफ पे से ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे। बाकी हाँ, वो एक वही चीज़ थी। एक मेरे से पूछ रहे थे कि जो आपको 2-2 मार्क्स मिलते हैं, तो मैंने वो भी RTI मैंने ग्रुप से उठाया था, तो वो मैं दिखा देता हूँ कि RTI कैसा है, कहाँ है, देखिए। तो मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ कि बहुत लोग मुझे बहुत लोगों ने मेल किया कि MTA का 2 मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या मार्क्स। देखो यहाँ पे क्या लिखा है ना कि जो 32/2024 था ना, ए का जो निकला था PhD का, उसका RTI देखो क्या है। हाँ, सभी उम्मीदवारों को डिलीटेड प्रश्नों के लिए अंक दिए गए हैं। अब 1 अंक दिए गए, 2 अंक दिए गए नहीं, बराबर 2 ही पर क्वेश्चन दिए होंगे ना। अगर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स 2 ही दिए होंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको मैंने RTI दिखा दिया है जिन्होंने भी किया था, तो यहाँ पे आपका ये RTI पड़ा हुआ है। तो अब सारा चीज़ डिस्क्लोज और डिस्कस हो गया है, मेरे हिसाब से कुछ बचा है नहीं और डिस्कस करने के लिए। तो ये अपडेट था, ठीक है, सारा कुछ नया कैलेंडर के बारे में। और ये सारा अपडेट था आपको कि आपको अभी कैसे कैसे प्रोसीड करना चाहिए, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, स्पेशली बिहार में, ठीक है। इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी फॉर्म क्लोज हो चुका है, करेक्शन विंडो ओपन हुआ नहीं है अभी तक, तो उसका भी आप वेट कर लीजिए। जो भी टेक्निकल के टेक्निकल के लोग हैं, हाँ, उनको देखना है तो ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत लोगों ने मिस्टेक कर दी है फॉर्म फिल करने में। तो कलेक्शन विंडो का भी ओपनिंग अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, तो उसके लिए भी आप वेट कर लीजिए। तो फिलहाल इतना ही अपडेट था। आई होप जैसे जैसे मैंने बताया है आप अपने हिसाब से अपनी बेहतरी देखते हुए उसको स्ट्रीमलाइन करेंगे। राधे राधे, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।